हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी बच्चों के लिए जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन देने वाले हैं फाइनल ईयर अपना इग्नू में या फिर इग्नू में पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप कहीं एक जगह पे फेल होते हो, जैसे आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए या फिर आप असाइनमेंट में फेल हो गए, तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन जो है फिर से देना पड़ेगा। सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, मतलब आपको फिर से शुरू से करना पड़ेगा। कि आपने जैसे असाइनमेंट जमा किया, असाइनमेंट में फेल हो गए और ग्रेड का मतलब आप फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो गए, तो क्या आपको फाइनल एग्जामिनेशन वापस देना पड़ेगा? या फिर आप फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो गए और असाइनमेंट में फेल हो गए, तो क्या आपको असाइनमेंट फिर से सबमिट करना पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आपका फाइनल एग्जामिनेशन वापस देना पड़ेगा या फिर आपको सारा एग्जामिनेशन वापस देना पड़ेगा अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी बच्चों के लिए जो भी इग्नू में पढ़ रहे हैं और अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर आगे भी एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इग्नू के अंदर सिस्टम क्या है पास होने का और किस तरीके से इग्नू पास करती है। तो देखिए, आपका एक असाइनमेंट होता है, ये सबको पता है। असाइनमेंट होता है और टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, सभी बच्चों को पता है ये। तो असाइनमेंट जो होता है, जैसे 100 मार्क्स का कोई भी असाइनमेंट है तो उसका 30% लिया जाता है। लेट सपोज आपका 100 मार्क्स आपने दिया, 100 मार्क्स से असाइनमेंट जमा किया और उसमें से 100 आउट ऑफ 100 आ गया, तो क्या होगा कि 30 नंबर असाइनमेंट से जुड़ जाएंगे। मतलब 100 का 30% कितना होगा? 100 का 30% 30 नंबर होगा। तो 30 नंबर वो हो गए। फिर उसके बाद आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन दिया उसी सब्जेक्ट का। लेट सपोज उस सब्जेक्ट में टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपका आ गया 100 मार्क्स। जैसे 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ, 100 मार्क्स आ गया। जैसे लेट सपोज यहाँ पे हम लोग अगर देखें कहीं एक जगह पे, तो आपको पता चलेगा कि 100 मार्क्स, लेट सपोज जैसे यहाँ पे देखिए आप PHE 12L है, तो ठीक है, BHE 12L है। तो यहाँ पे देखिए PHE 12L में सॉरी, यहाँ पे देखिए PHE 4 है। तो PHE 4 के अंदर जो हमारा BPHE 104, तो यहाँ पे जो टर्म एंड थ्योरी है मार्क्स, यहाँ पे देखिए थ्योरी मार्क्स है। तो थ्योरी में जैसे 100 है तो 100 में से आपका यहाँ पे 70% ही कैलकुलेट होगा। जो भी आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन दिया उसका 70%। तो 100 का 70% कितना होगा? 70। तो 70 आपने टर्म एंड में लाया और फिर जो असाइनमेंट था उसमें आपने कितना लाया? 30 मार्क्स। तो 30 + 70 कितना हो गया? 100। तो आपका 100 जो है कि इस तरीके से आएगा कि असाइनमेंट में 30% और आपका थ्योरी का 70%। इस तरीके से आपका मार्क्स कैलकुलेट होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप थ्योरी देते हो, जैसे टर्म एंड एग्जामिनेशन जो TE दे रहे हो आप, अभी इसमें आप फेल हो जाते हो, तो क्या आपको असाइनमेंट वापस देना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप असाइनमेंट में एक बार पास हो जाते हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मार्क्स है असाइनमेंट, जैसे AMK 170, तो ये जो 70 मार्क्स आपको दिख रहा है, तो ये जो है असाइनमेंट का मार्क्स है। तो यहाँ पे अगर आप एक बार पास हो जाते हो असाइनमेंट में, तो आपको फिर से असाइनमेंट सबमिट नहीं करने की जरूरत है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको वापस असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि अगर आप असाइनमेंट में फेल हो गए तो क्या थ्योरी एग्जामिनेशन फिर से देना पड़ेगा? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप असाइनमेंट में फेल होते हो और थ्योरी एग्जामिनेशन में पास हो जाते हो, तो आपको थ्योरी एग्जामिनेशन वापस देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको असाइनमेंट जमा कर देना है, जिस भी असाइनमेंट में आप फेल हो, जिस भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट में आप फेल हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर आप थ्योरी में फेल होते हो तो आपको असाइनमेंट फिर से नहीं जमा करना। अगर आप असाइनमेंट में फेल होते हो तो आपको थ्योरी में फिर से एग्जामिनेशन नहीं देनी, मतलब फिर से फॉर्म भर के फिर शुरू से करके इस तरीके से नहीं करनी है। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, जैसे आपका मान ली फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट है, आपने 10 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया, तो हो सकता है ना कि किसी एक आध सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो क्या आपको सारे 10 सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर देने पड़ेंगे? तो देखिए इग्नू के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इग्नू में बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो टर्म एंड के अंदर या फिर असाइनमेंट के अंदर, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है आपको या फिर असाइनमेंट देना है जिसमें भी आप फेल हुए हो। सभी का असाइनमेंट या फिर एग्जामिनेशन नहीं देना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आप एक में फेल हो गए तो आपको फिर से पूरा एग्जामिनेशन, सारे पेपर का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आप पूरे ईयर में ही बैक हो गए, पूरे ईयर में ही फेल हो गए। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। अगर आप एक में फेल होते हो तो आपको एक का एग्जाम देना है अगली बार 6 महीने बाद। अगर आप 2 में फेल होते हो तो आपको 2 का एग्जामिनेशन देना है फिर से। अगर आप 10 में फेल हो जाते हो तो आपको 10 का एग्जामिनेशन देना है फिर से। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप अगर सारे में फेल हो गए तो फिर आप उसी क्लास में रह जाओगे, आप अगले ईयर में चले जाओगे, आपको उसके लिए री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से इग्नू जो है कि मार्किंग करती है कि अगर आप एक में फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आप
उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे लेना जिसमें आप फेल हुए हो, सबका देने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप असाइनमेंट में फेल होते हो तो आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन में फिर से देने की जरूरत नहीं है, अगर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में पास हो रखे हो पहले से ही उस पर्टिकुलर पेपर में तो ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप लोग को अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका साल बर्बाद नहीं होता, यहाँ पे आप जो फेल हुए हो उस मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एग्जामिनेशन है उसको दे देना, फिर से आप पास हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप असाइनमेंट का मार्क्स भी आप पास कर जाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए एएम के 70 मार्क्स है असाइनमेंट में, और यहाँ पे जैसे थ्योरी के अंदर देखिए यहाँ पे 72 मार्क्स है एएम के 1 के अंदर। तो यहाँ पे दोनों का मार्क्स जब चढ़ जाएगा ना, थ्योरी और जो असाइनमेंट है, तब जा करके यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कंप्लीट दिखाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे BCOA 1 है, तो यहाँ पे 70 मार्क्स असाइनमेंट में दिया गया है, लेकिन मैंने अभी तक थ्योरी इसका एग्जाम नहीं दिया, तो यहाँ पे डैश दिख रहा है आपको, तो ये जो है नॉट कंप्लीटेड दिख रहा है। तो इसी तरह से अगर आप थ्योरी दे देते हो असाइनमेंट नहीं देते हो तो यहाँ पे आपको नॉट कंप्लीटेड दिखेगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट में इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे और देखिए एक आध सब्जेक्ट और मिलेगा आपको, जैसे देखिए PHE 13, यहाँ पे असाइनमेंट में 80 मार्क्स है, लेकिन मैंने अभी तक थ्योरी नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉट कंप्लीटेड। तो इस तरीके से इग्नू का सिस्टम होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का मैंने क्लियर किया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, एंड प्लीज़ डू लाइक अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, अच्छा वीडियो हो, एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।